गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बेटा क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे। क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के फिजिक्स साइंस जो है आपका बेटा, साइंस के 3 पोर्शन है जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम लोग बेटा पूरी फिजिक्स के जितने भी आपके चैप्टर सिलेबस में दिए गए हैं क्लास 10th के, उससे मैंने टॉप मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। इन अगर आप 50 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं तो आपके पेपर में आने वाला कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स के पोर्शन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस 50 क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा। अब उनको किस तरह से, कौन से क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, when white light passes through a prism minimum deviation is a violet, red, green, yellow। अब बोला जा रहा है कि अगर हमारी जो व्हाइट लाइट है, कौन सी लाइट है बेटा, व्हाइट लाइट, ध्यान समझिए, ये हमारा प्रिज्म हो गया। अब हमने यहाँ से बेटा व्हाइट लाइट को पास कर, तो व्हाइट लाइट क्या है बेटा, डेविएट हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में। सबसे नीचे कौन सा होता है बेटा, वायलेट, और सबसे ऊपर कौन होता है, रेड। तो उसने पूछा मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन किसका होगा, जो टॉप पे होगी, टॉप पे कौन सा है बेटा, रेड है, तो मिनिमम डेविएशन होगा रेड। और मैक्सिमम डेविएशन अगर इसी में पूछा जाता बेटा, कौन सा बेटा, अगर वो पूछता कि मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा तो याद रखना है वायलेट, किसका होता है बेटा, वायलेट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर हमारा बेटा बी करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम रेड और मैक्सिमम डेविएशन होता है किस पे बेटा, वायलेट पे। नेक्स्ट, विथ बोथ आइज ओपन अ पर्सन फील्ड ऑफ व्यू अबाउट, अगर आपका कोई पर्सन है उसकी बोथ आइज इज ओपन, दोनों जो उसकी आइज है वो ओपन है, तो उसका जो फील्ड व्यू होगा वो कितने एंगल पे होगा, 90 डिग्री, 150, 180, 360। तो याद रखना बेटा, बोथ आइज के कारण जो फील्ड व्यू बनता है वो कितने का बनता है बेटा, 180 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर करंट इज 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर। तो याद रखना बेटा 1 माइक्रो एम्पियर का इक्वल होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए बेटा क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर, वेबर पर मीटर, वेबर मीटर स्क्वायर। तो याद रखना बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, कौन सी होती है बेटा यूनिट, वेबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी -15 सेंटीमीटर, -7.5 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। देखिए आपको क्या दिया गया बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, आर आपको दिया गया है कितना बेटा, 15 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, फोकल लेंथ पूछी जा रही है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बेटा, हाफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15/2, तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बेटा, 7.5। अब देखिए अगर हमारा ये जो मिरर है बेटा वो होता है कॉनकेव, कैसा हो बेटा, कॉनकेव, तो जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस होती है। और अगर आपका जो मिरर है वो है अगर कॉन्वेक्स, तो जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस की होती है। तो हमारा कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर है। तो ये 7.5 सेंटीमीटर किसका होगा, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन ह्यूमन आइज इमेज इज फॉर्मेड ऑन, जो ह्यूमन आइज है उसमें इमेज कहाँ पर होती है, कॉर्निया पर, आइरिस पर, प्यूपिल्स पर, रेटिना पर। तो याद रखना बेटा ह्यूमन आइज पर जो इमेज फार्म आउट होती है वो कहाँ पे फार्म आउट होती है बेटा, रेटिना पर। कहाँ पर फार्म आउट होती है, रेटिना पे फार्म आउट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी बाई आई, P इक्वल टू आई बाई वी, P इक्वल टू आई बी, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आई। तो याद रखना है इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला होता है आई वी, क्या होता है बेटा, आई वी, आई इंटू वी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 गॉस, 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर, या 10⁻⁻⁴ गॉस। तो याद रखना 1 टेस्ला इक्वल होता है बेटा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के, किसके इक्वल होता है बेटा, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं।
ध्यान से देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है? एफ इक्वल टू आर, एफ इक्वल टू 1/r, 2f इक्वल टू आर, एफ इक्वल टू 2r। तो देखिए रिलेशन क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एफ इक्वल टू आर बाई टू। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो टू को हम इधर ले आते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2f। रिलेशन हो जाएगा आर इक्वल टू 2f। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फार पॉइंट फार ह्यूमन आइस इज एट। जो फार पॉइंट होता है ह्यूमन आइस का वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी। तो याद रखना बेटा फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आइस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है बेटा, इन्फिनिटी होता है। एक बात याद रखना बेटा, ह्यूमन आइस के लिए, ह्यूमन आइस जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, और जो बेटा फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी। वो कितना होता है बेटा, इन्फिनिटी। इसको याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ह्यूमन आइस का नियर पॉइंट कितना है और ह्यूमन आइस का फार पॉइंट कितना है। तो इन्फिनिटी होता है फार पॉइंट और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, फार पॉइंट पूछा है तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज। वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, माइनस का 9.1 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, या माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, प्लस का 9.1 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो याद रखना बेटा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 12 देखिए क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ओम्स, एम्पियर, बोल्ट पर मीट, बोल्ट मीट एम्पियर। तो याद रखना बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। वो क्या होती है बेटा, टेस्ला होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इमेज फॉर्मेड बाई कॉनकेव मिरर इज इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट को बोला जा रहा है, एक आपके पास मिरर है, मिरर कौन सा है बेटा, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर क्या होता है बेटा, ये होता है कॉनकेव मिरर। ये हो गया बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, और ये हो गया पोल। ठीक, प्रिंसिपल एक्सेस पे हो गया। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जो आपका इमेज बनेगी, जो क्या बनेगी बेटा, इमेज। उन्होंने कहा है कि वो इमेज आपकी जो है वो कैसी बनानी है बेटा, आपको इमेज बनानी है, एक मिनट, इमेज बनानी है आपको इरेक्ट। कैसी बनानी है बेटा, इरेक्ट बनानी है, एंड लार्जर बनानी है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी बनानी बेटा, लार्जर बनानी, इरेक्ट एंड लार्जर। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस होना चाहिए, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस यानी कि यहाँ और यहाँ, यहाँ के बीच में बिल्कुल नहीं। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं। बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। हाँ, अगर आपको इरेक्ट एंड लार्जर ऑफ इमेज बनानी है ऑब्जेक्ट की, तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट वो प्लेस होना चाहिए बेटा फोकस एंड पोल के बिटवीन, इस एरिया पर कहीं पर भी आप इसको प्लेस्ड कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, which expression is not denoted as the electrical power is an electric current। तो देखिए कौन सा ऐसा रिलेशन है जो इलेक्ट्रिक पावर को नहीं डिनोट कर पा रहा, नहीं डिनोट कर पा रहा। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है बेटा V इंटू आई, पहला फार्मूला। देन हमको ओम्स लॉ से पता है बेटा V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यानी कि जहाँ पर V है वहाँ पे आई आर पुट कर सकते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा, जैसे ही V की जगह आप आई आर लिखेंगे तो हो जाएगा आई आर इंटू आई। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड फार्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर बाय इंटू आर। सेकंड, अगर अब मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लूँ तो V इक्वल टू हो जाएगा आई बाई आर, सॉरी आई की अगर वैल्यू निकाल लूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास V बाई आर। कितना हो जाएगा बेटा, V बाई आर। अब इसको अगर मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर दी तो P इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा बेटा V इंटू वी बाई आर। V का V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर का सेकंड फार्मूला हो गया V स्क्वायर बाई आर।
ये आगे बेटा दोनों फार्मूले। अब हम बात करते हैं कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। पहला आई स्क्वायर आर पावर को डोनेट कर रहा है कि नहीं, पावर आई स्क्वायर है, बिल्कुल डोनेट कर रहा है। सेकंड है आई आर स्क्वायर, कौन सा बेटा, आई आर स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। वी आई, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, वी स्क्वायर बाई आर। तो कौन सा फार्मूला है जो पावर को नहीं डोनेट कर रहा है, आई इंटू आर स्क्वायर, आई इंटू आर स्क्वायर ये डोनेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मशीन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, ऐसी कौन सी मशीन है जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए यूज की जाती है, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, आमीटर या मोटर। तो याद रखना बेटा, हम जिस मशीन को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए उसका नाम है जनरेटर। उसका क्या नाम होता है बेटा, जनरेटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, कि क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ आइस लेंस इज चेंज्ड बाई, जो फोकल लेंथ है वो आइस लेंस में किसके द्वारा चेंज होती है, प्यूपिल्स के द्वारा, रेटिना के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा या आइरिस के द्वारा। तो याद रखना बेटा कि जो हमारी फोकल लेंथ होती है आइस लेंस की वो किसके कारण चेंज होती है, तो वो चेंज होती है आपके बेटा कॉर्निया के रीजन से। किसके कारण चेंज होती है, कॉर्निया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या कह रहा है, फोकल लेंथ having द पावर -5 डायोप्टर विल बी, तो आपको फोकल लेंथ बताना है। तो देखिए पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है बेटा 1/f, और वो भी किस में होना चाहिए बेटा, मीटर में होना चाहिए। जो फोकल लेंथ है वो किस में होनी चाहिए, मीटर में। तो आपको पावर दिया गया -5 डायोप्टर, तो पावर की जगह रख दिया -5 इक्वल टू 1/f। अब एफ को इधर ले चलते हैं तो एफ इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस का 1/5। जब इसको डिवाइड करोगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 0.2 मीटर, माइनस का 0.2 मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कॉन्जुगेट फोकस इज पॉसिबल ओनली इन, कॉन्जुगेट फोकस जो है वो किस में केवल पॉसिबल होता है, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में, प्लेन मिरर में, सिंपल ग्लास में। तो ये आपके लिए बेटा HW इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द एनिमल विच डू नॉट हैव आइज डैट लुक साइड वे इज, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके साइड लुक देखने के लिए आइज काम नहीं करती, हॉर्स, चिकन, लायन, फिश। तो याद रखना बेटा वो होता है लायंस। लायंस की जो आइज होती है वो साइड में नहीं होती, वो फ्रंट में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, कूलाम, जूल, एम्पियर, कैलोरी। तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, एक तो होती है एम्पियर, एक यूनिट तो होती है बेटा एम्पियर, और या फिर एक होती है कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। तो यहाँ पर देख लीजिए कोई ऑप्शन मिल रहा हो, कूलाम नहीं होती, कूलाम पर सेकंड होती है, जूल है नहीं, एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन लॉ, किस कंजर्वेशन लॉ पर लेंज का लॉ बेस्ड है, चार्ज में, मोमेंटम कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन या एनर्जी। तो यार मेरे लेंज का जो लॉ है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। किस पर बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए क्या कह रहा है, द करेंट फ्लो इन द कंडक्शन, कंडक्शन इज ड्यू टू, जो कंडक्शन होता है उसमें करंट फ्लो होता है किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, न्यूट्रॉन। तो याद रखना बेटा कंडक्शन के ऊपर जो आपका करंट फ्लो होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ओम पर सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या वोल्ट। तो याद रखना रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी क्या होती है बेटा, ओम होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, वो क्या कह रहा है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इन फॉलोइंग विच मिरर मेक्स ड्यूमिनिस्ट एंड द वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा मिरर है जो ड्यूमिनिस्ट वर्चुअल इमेज को फार्म आउट करता है ऑब्जेक्ट के, प्लेन है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या ऑल
द एबव है। तो याद रखना बेटा, ड्यूमिनिस्ट एंड वर्चुअल इमेज किसके द्वारा बनती है बेटा? कॉनकेव मिरर के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? कॉनकेव मिरर के द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस इज इन 2 मीटर। जो फोकल लेंथ है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की, वो कितना मीटर? 2 मीटर है। द पावर ऑफ लेंस विल बी प्लस 0.5 डायोप्टर, प्लस 5 डायोप्टर, प्लस 50 डायोप्टर, माइनस 5 डायोप्टर। तो देखिए, आपको पता है बेटा, पावर इक्वल टू फार्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, वो भी किसमें बेटा? मीटर में। तो फोकल लेंथ कितनी दी गई है? 2 मीटर दी गई है। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो पावर इक्वल टू 2 से जब डिवाइड कर दोगे तो 0.5 डायोप्टर। कितना आ जाएगा बेटा? 0.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? ड्यू टू लॉन्ग स्लाइटनेस द इमेज इज फार्मिड। लॉन्ग स्लाइटनेस के कारण इमेज कहाँ पर फार्म आउट होती है? एट रेटिना, बियॉन्ड रेटिना, बिहाइंड रेटिना, इनडिफिनिट, इनडिफाइंड। ठीक है, इनडिफिनिट। तो याद रखना बेटा, जो लॉन्ग स्लाइडनेस के कारण इमेज फार्म आउट होती है वो कहाँ पे होती है बेटा? बियॉन्ड रेटिना। कहाँ पर होती है बेटा? बियॉन्ड रेटिना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। आउट ऑफ विच कलर इज हैविंग मैक्सिमम स्कैटरिंग। तो मैक्सिमम स्कैटरिंग किसकी होती है? मैक्सिमम डेविएशन या मैक्सिमम स्कैटरिंग मैंने आपको भी बताया किसकी होगी बेटा? वायलेट कलर की होती है। किसकी होती है बेटा? वायलेट कलर की होती है। और मिनिमम किसकी होगी? रेड की होगी। तो अगर मिनिमम स्कैटरिंग या डेविएशन पूछ रहा है तो रेड, और मैक्सिमम पूछ रहा है तो वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से पढ़िए। प्रोबेबिलिटी टू डिवीजन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड। जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है डिवीजन ऑफ व्हाइट लाइट इट्स द कंस्टिट्यूएंट कलर, वो किसके कारण होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो याद रखना बेटा, जो व्हाइट लाइट का कंस्टिट्यूएंट कलर में डिवाइडेशन होता है वो किसके कारण होता है बेटा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के थ्रू। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 में कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर किसमें बेटा? 29 में। तो ध्यान से देखिए 29 क्या कह रहा है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फियर। जो एटमॉस्फियर में ट्विंकलिंग होता है स्टार, वो किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इंटर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो याद रखना बेटा, जो ट्विंकलिंग होता है स्टार्स का ड्यू टू एटमॉस्फियर, वो किसके कारण होता है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 30, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। इन 50 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए बेटा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा फिजिक्स के पोर्शन से ऑब्जेक्टिव जो इन 50 क्वेश्चनों से बाहर से आपसे पूछा जाए। तो इसलिए इनको विशेष करके अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द एनिमल ऑफ प्रे हैव 2 eyes एट द फ्रंट, 2 eyes एट द बैक, 2 eyes ऑन द साइड्स, 1 eyes एट द फ्रंट एंड 1 ऑन द साइड। क्या है बेटा? एनिमल्स ऑफ प्रे जो है होता है वो कहाँ होता है बेटा? 2 eyes ऑन द साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आई। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? आई। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना है? आर है। देन एंगुलर डेविएशन विल बी। तो एंगुलर डेविएशन कितना होगा? आई इक्वल टू आर, आई माइनस आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन आर बाई साइन आई। तो ये आपके लिए बेटा एच डब्ल्यू है। इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझको बताना है कि इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग एन आइस इज कंट्रोल्ड बाई। जो आपकी अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करती है आइस में, वो कंट्रोल की जाती है किसके थ्रू? आइरिस के थ्रू, प्यूपिल्स के थ्रू, सिलरी मसल्स के थ्रू, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू। तो याद रखना बेटा, जो आपकी इंटरिंग लाइट होती है वो कंट्रोल होती है बाई द आइरिस। किसके थ्रू होती है बेटा? बाई द आइरिस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन इज। सिलिकॉन क्या है बेटा? कंडक्टर्स है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर, नन ऑफ डीज है। तो सिलिकॉन हमारा एक सेमी कंडक्टर्स होता है। क्या होता है बेटा? सेमी कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 34, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड वर्चुअल एंड इन लार्ज बाई। जो इमेज है वो कैसी बेटा? वर्चुअल है और इन लार्ज है। किसके किस मिरर के थ्रू आपकी फार्म आउट होगी ये पूछा जा रहा है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव लेंस। तो याद रखना बेटा, वो आपकी फार्म आउट होती है कॉनकेव मिरर के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? कॉनकेव मिरर के थ्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर विल बी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंथ ऑफ फोकल लेंथ दी गई है आपको, फोकल लेंथ कितनी दी गई, 10 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है, 2f। तो 2 × 10 तो कितना आ जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नंबर ऑफ जूल्स इन 1 किलोवाट हावर्स विल बी 3600, 36 इंटू 10⁻3, 3.6 इंटू 10⁵, 3.6 इंटू 10⁶। देखिए 1 किलोवाट हावर्स, 1 किलोवाट हावर्स ऑलवेज इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ के। किसके इक्वल होता है बेटा, 3.6 इंटू 10⁶ के। तो आपके पास जूल के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 पे, कि 37 क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। 37 कह रहा है, रिलेशन बिटवीन पावर पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज P इक्वल टू वी इंटू आई, P इक्वल टू वी बाई आई, P इक्वल टू आई बाई वी, P इक्वल टू वी इंटू आई स्क्वायर। तो याद रखना बेटा पावर का रिलेशन होता है V इंटू आई। कौन सा होता है बेटा, V इंटू आई। नेक्स्ट क्या है, द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बिगर यूनिट क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट सेकेंड, जूल, किलोवाट हावर्स। तो याद रखना बेटा एनर्जी की बिगर जो यूनिट होती है किलोवाट हावर्स होती है। कौन सी होती है बेटा, किलोवाट हावर्स होती है। नेक्स्ट आइस लेंस इज, जो आइस लेंस है वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, नॉन ऑफ दी। तो आइस लेंस हमारे कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। 40 क्या कह रहा है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 42 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बी, देन द रिफ्लेक्टेड रे इज डाइवर्टेड बाई। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा, तो अगर आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया गया बेटा 42, तो इनमें से क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है 12 डिग्री, 72 डिग्री, 1.4 डिग्री, साइन 42 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री। तो ये भी बेटा आपके लिए मैं HW दे रहा हूँ, जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -5 डायोप्टर। तो आपसे फोकल लेंथ पूछी जा रही है जबकि आपको पावर दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, पावर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए पावर कितनी दी है, -5। ये सवाल एक बार अभी मैंने पीछे कराया हूँ, तो वहां से आप देख लीजिए। जो पावर वो -5 है, फोकल लेंथ पूछी तो -0.2 मीटर, -0.2 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डोमिनेस्ट यूज द 2.20 पर यूनिट हेयर यूनिट इज। तो आपका कोई कॉस्ट है जो आपकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का है वो 2.20 पर यूनिट है। इसका मीन्स क्या है कि 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 किलोवाट हावर। तो जो रेट दिया गया है 2.20 पर यूनिट, ये बता रहा है 1 किलोवाट हावर्स, यानी कि 1 किलोवाट हमारी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है 1 हावर्स को किसी भी डिवाइस को सप्लाई करने पर या ओपन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू द डिफेक्ट द लॉन्ग स्लाइटनेस इज यूज। अगर हमारी आंखों में लॉन्ग स्लाइटनेस है तो हमको कौन सा मिरर यूज करना चाहिए, कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखना बेटा हमको यूज करना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस को। किसको यूज करना चाहिए बेटा, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना चाहिए लॉन्ग स्लाइटनेस के लिए। कौन सा लेंस यूज करना चाहिए बेटा, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस की पावर कितनी बेटा, 2 डायोप्टर। इट्स द फोकल लेंथ विल बी। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ध्यान देखिए बेटा पावर आपको दिया गया है P इक्वल टू दिया गया है 2 डायोप्टर। P इक्वल टू होता है 1/f
तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/P बेटा। P की जगह कितना है 2 डायोप्टर, तो F इक्वल टू आ जाएगा 1/2। जब आप डिवाइड करेंगे तो F इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मीटर। अब 0.5 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 0.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वन प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है बेटा, 1.0 इंटू 10⁻19 कूलाम, 6.25 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो याद रखना बेटा, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम फॉर, किस कलर की लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास को मिनिमम होगा, रेड, वायलेट, ग्रीन, येलो। तो रेड कलर के लिए आपका मिनिमम होता है। नेक्स्ट है आइस लेंस इज, जो आइस लेंस होते हैं वो क्या कैसे लेंस होते हैं आपका ये पूछा जा रहा है। तो आइस लेंस कन्वर्जिंग होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, नन ऑफ दी। तो याद रखना आइस लेंस हमारे कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कैसे लेंस होते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग विच कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ, किस कलर की मिनिमम वेवलेंथ मिनिमम होती है, वायलेट की, रेड की, ब्लू की, येलो की। तो याद रखना मिनिमम वेवलेंथ होती है वायलेट की और मैक्सिमम वेवलेंथ होती है बेटा रेड की। ठीक। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो याद रखना इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलाम। क्या होती है, कूलाम। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑप्टिकल कंपोनेंट द एडजॉइनिंग फिगर इज, ऑप्टिकल कंपोनेंट इन द एडजॉइनिंग फिगर इज प्रिज्म, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ग्लास। तो याद रखना बेटा ऑप्टिकल कंपोनेंट होता है एडजॉइनिंग फिगर के लिए प्रिज्म। क्या होता है बेटा, प्रिज्म। तो ये मैंने आज की क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। बस बोर्ड के लिए इन 50 क्वेश्चनों को तैयार करके चले जाइए, इससे बाहर कोई भी साइंस के फिजिक्स के पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।